भाई अगर आप 40,000 से नीचे का फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये दोनों फोन ऐसे हैं जो आपको डिसाइड करने ही नहीं देंगे। और इनमें से किसी भी फोन को अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा भी गलत पिक कर लिया तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस पूरा खराब हो जाए। ये है मेरे पास Samsung Galaxy A56 5G, वहीं दूसरी तरफ Vivo V50। कहीं Samsung की ब्रांड वैल्यू है तो कहीं Vivo की सेल्फी, कहीं Samsung की ड्यूरेबिलिटी है तो Vivo की बड़ी बैटरी। लेकिन दोनों में से ही आपको कौन सा लेना चाहिए वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। डिजाइन ना आप खुद देख लो एक बार दोनों ही फोन्स के। तो भाई आपको कौन सा वाला सबसे तगड़ा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं, Vivo अच्छा है लेकिन ज्यादा स्टडी लुक आपको Samsung प्रोवाइड करेगा इसके ग्लास बैक की वजह से। ये एल्यूमिनियम फ्रेम्स, बॉक्सी डिजाइन जिसकी वजह से इन हैंड फील काफी अच्छी आती है और ओवरऑल ज्यादा एलिगेंट लगता है। वहीं Vivo भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। बैक में ये ग्लास पैनल है लेकिन ये फ्रेम जो है वो एक्चुअली प्लास्टिक की है, तो ज्यादा प्रीमियमनेस आपको Samsung के साथ फील होगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही फोन आपसे पानी के अंदर गिर जाएं तो ऑब्वियसली दोनों को ही कुछ नहीं होगा, लेकिन Vivo इसके बाद ये पानी का प्रेशर भी झेल सकता है क्योंकि इसके अंदर IP68 और 69 दोनों है, जबकि Samsung के अंदर IP67। और भाई पानी के अलावा अगर आपसे सड़क पे दोनों गिर गए तो हैं तो दोनों ही बहुत बड़े सर्वाइवर, लेकिन Samsung के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus प्लस मिलता है और Vivo के अंदर डायमंड शील्ड। पर भाई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा तो होता है। और भाई अगर बात करें डिस्प्ले की तो दोनों ही फोनों के नंबर्स आपके सामने हैं, सारे ही नंबर एकदम सेम हैं सिवाय एक पीक ब्राइटनेस के। और भाई मैंने कहा था ना ये दोनों ही फोन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो भाई अंधेरे में आप इन दोनों ही फोनों की डिस्प्ले देखो तो आप खुद देख के बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में किसकी आपको ज्यादा बेटर लग रही है। थोड़ी देर में आपको मैं खुद रिवील कर दूं। तो भाई राइट वाला है Samsung और लेफ्ट वाला है Vivo। अब देखो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है। Vivo के अंदर 6.77 इंचेस की डिस्प्ले है और Samsung के अंदर 6.7 इंचेस। और भाई मेरे हिसाब से Samsung यहाँ कलर्स में बाजी मार जाता है और Samsung के डिस्प्लेज हमने सालों से देखे हैं, वो अच्छे होते ही हैं। और भाई Vivo के अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही आप 4K HDR में कोई वीडियो प्ले करते हो तो भाई ये अटकती है, लेकिन Samsung के अंदर वही चीज बहुत स्मूथली चलती है। और भाई देखो गाना बजाना तो करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले Vivo को सुनो, काफी अच्छा साउंड है। अब Samsung की बारी। भाई गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं Samsung जो है वो कम लाउड है Vivo के कंपेयर में, लेकिन ज्यादा प्रीमियमनेस आपको Samsung के अंदर मिलती है। इसके अंदर आपको डोल्बी एटमॉस भी मिलता है, तो ऐसा लगता है पूरा फोन ऐसे बढ़िया बज सा रहा है। और अब भाई बहुत तगड़ा BGMI खेलने का मन कर गया है तो बंदूकें गर्म कर ली जाए, देखते हैं सबसे पहले BGMI कौन ओपन करता है। तो भाई एकदम तूफानी रफ्तार से Samsung पहले खुल चुका है, Vivo भी मैदान में आ चुका है, पहले Samsung को आजमाते हैं। Samsung के अंदर HDR का सपोर्ट है, यहाँ पे आप एक्सट्रीम पे स्मूथ से खेल सकते हो, 60 FPS कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। वहीं Vivo के अंदर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको सेटिंग ज्यादा तगड़ी मिल रही हैं, अल्ट्रा HDR तक जा रही हैं। ओ भाई ये ओह मार दिया भाई। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि आपको फ्रेम ड्रॉप दिख रहे होंगे, हालांकि मैं प्लेयर ही भाई इतना तगड़ा हूं कि हो ही नहीं पा रहा इससे प्रोसेस एक टाइम पे। तो डेफिनेटली भाई Vivo से ज्यादा स्मूथ गेमिंग Samsung करवा देता है और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब देखो Vivo के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है और लास्ट 3 सालों से इन्होंने भाई सेम प्रोसेसर चिपकाया है और इसी चीज का तो फायदा भाई Samsung ने उठा लिया। Exynos 1580 दिया है इन्होंने और ये रहे बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही फोनों के आपके सामने। तो डेफिनेटली Samsung काफी आउट परफॉर्म कर रहा है Vivo को। और सिर्फ इतना ही नहीं, Vivo के अंदर आपको LPDDR4X बेस्ड रैम मिलती है और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है। वहीं Samsung के अंदर LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज। तो भाई डेफिनेटली एक जनरेशन ऊपर का फील कह सकते हो आप Samsung को एज कंपेयर टू Vivo। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग ज्यादा बेटर एकदम स्मूथ मिलेगी, साथ ही में जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो आपका जल्दी होगा एज कंपेयर टू Vivo के। Samsung के अंदर आपको One UI 7 मिलता है, ये Android 15 पे बेस्ड है। वहीं Vivo के अंदर FunTouch OS 15 है और ये भी Android 15 पे। लेकिन यहाँ इनमें से एक फोन ज्यादा ऊपर आ जाता है और आप गेस करो वो फोन कौन सा होगा। तो देखो FunTouch OS काफी ज्यादा रिफाइंड हुआ है पहले के कंपेयर में, अभी आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं मिलती इसमें और काफी स्मूथली चीजें रन भी कर पाता है। लेकिन वहीं अगर Samsung के One UI की बात करें तो ये एक लेवल ऊपर है, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस एंड लुक दोनों मिलते हैं।
इवन इसके एनिमेशंस भी थोड़े से और ज्यादा सुंदर हैं। और भाई कस्टमाइजेशन के अंदर तो क्यों ही जंग करनी जब सैमसंग के पास गुड लॉक जैसा हथियार बिल्कुल तैयार है। इसके साथ चाहे आप खुद के थीम बनाओ या फिर वॉल्यूम का एनिमेशन चेंज करो, कीबोर्ड का एनिमेशन चेंज करो, सारी चीजें कर सकते हो। वहीं आपको नॉर्मल कस्टमाइजेशन वीवो के अंदर भी मिल जाती है। और इसी तरह एआई की लिस्ट में भी वीवो काम अच्छा करता है, लेकिन सैमसंग इससे आगे है। सबसे पहले कॉमन एआई के फीचर्स दिखाता हूं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इरेजर, इसमें आप कुछ भी अनवांटेड हटा सकते हो। सर्कल टू सर्च, इसमें सर्कल करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और फोटो एनहांसर, ये तो सब में है। वहीं सैमसंग के अंदर बेटर माल मसाला मिलता है, जैसे बेस्ट फेस। इसके अंदर आपकी अगर आंखें बंद भी हो तो ये उनको ऐसे खोल देगा जैसे खुली थी। कस्टम फिल्टर बना सकते हो अपने कैमरा में, यहां तक कि वीडियो भी ये खुद ब खुद ट्रिम कर देता है अपने एआई से। इसमें आप कोई भी वीडियो को टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो वीडियो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। और एक और चीज जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, एनएफसी, जिसके थ्रू आप सैमसंग वॉलेट को यूज करते हुए बिना कार्ड के भी पेमेंट कर सकते हो। तो ओवरऑल सैमसंग ज्यादा क्लीन और प्रीमियम यूआई देता है एज कंपेयर टू वीवो के। और वीवो में आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन सैमसंग में डबल मिलते हैं, पूरे 6 साल के अपडेट्स। अब देखो, इन दोनों ही फोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनमें से एक फोन की बैटरी 1000 mAh से ज्यादा बड़ी है, और ये है Vivo 6000 mAh। और भाई ये सिर्फ इसी फोन की बात नहीं है, Vivo अपने ऑलमोस्ट सारे ही फोनों में बड़ी बैटरी देने लग गया है। वहीं सैमसंग के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, बाकी Vivo के अंदर 90 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है और सैमसंग के अंदर 45 वोल्ट की, जो आपको खरीदना पड़ेगा। और भाई अब तक आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, Vivo के अंदर सिर्फ 2 कैमरास हैं और सैमसंग के अंदर 3 कैमरास हैं। और अगर आपको नंबर्स चाहिए कैमरा के, तो ये रहे दोनों ही फोन्स के नंबर्स। तो नंबर्स में तो Vivo काफी आगे आ जाता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में सैमसंग को हरा पाएगा? तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, आओ साथ में कंपेयर करते हैं। ये प्राइमरी कैमरा की पिक्चर्स हैं, जहां पे आपको दोनों ही फोन बिल्कुल एज टू एज दिखेंगे। कहीं सैमसंग ज्यादा अच्छा कर रहा है तो कहीं Vivo ज्यादा अच्छा कर रहा है। वहीं Vivo के अंदर थोड़ी ज्यादा विविड पिक्चर्स आती हैं और सैमसंग थोड़ी क्लोज टू नेचुरल पिक्चर्स क्लिक करता है। वो डेफिनेटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सी पसंद आती है। लेकिन अगर बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो यहाँ पे Vivo बाजी मार जाता है, क्योंकि Vivo की अल्ट्रा वाइड फोटोज में ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू सैमसंग के। सैमसंग की फोटोज को अगर आप जूम करोगे तो कहीं कहीं आपको ज्यादा ग्रेन्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू Vivo। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, सैमसंग के पास एक एक्स्ट्रा कैमरा है, तो अगर आपको मैक्रो फोटोज लेना पसंद है, क्लोजअप लेना पसंद है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपको सैमसंग के अंदर ही मिलेगा। बाकी भाई दोनों ही फोनों के अंदर तगड़ी चीज ये है कि 4K 30 fps में शूट करते हैं ये दोनों ही तरफ से। सेल्फी कैमरा से भी आप 4K 30 कर पाओगे और कुछ ऐसी वीडियोस क्लिक कर सकते हैं, दोनों के अंदर ही OIS है। लेकिन अगर आप भागते दौड़ते वीडियोस बनाते हो तो सैमसंग को डेफिनेटली आप सेलेक्ट करने वाले हो, यहाँ पे आपको ज्यादा स्टेबल वीडियोस मिलती हैं। बाकी सेल्फी कैमरा में 50 मेगापिक्सल आपको Vivo ऑफर करता है और सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल है। और Vivo यहाँ पे आपकी पिक्चर्स को ज्यादा स्मूथ करने की कोशिश करता है। और वहीं कहने के लिए सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि नंबर सिर्फ मैटर नहीं करते, यहाँ पे पिक्चर आपको ज्यादा बेटर मिल रही है। तो भाई कैमराज में दोनों ही फोन एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। यहाँ पे सैमसंग के पास एक एक्स्ट्रा कैमरा का एडवांटेज है, जो है मैक्रो कैमरा, और वीडियो में डेफिनेटली थोड़ा सा आगे निकलता है। और कई बार स्किन टोन जो है वो आपको Vivo की ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आपको वैसे वो रेडी टू अपलोड वाली पिक्चर चाहिए होती है ना भाई। तो अब भाई सबसे बड़ा सवाल, कौन सा है इनमें से 40,000 के नीचे का विनर? तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है कैमरा, तो दोनों ही फोन इक्वली टक्कर के हैं। लेकिन वहीं आपकी बैटरी प्रायोरिटी है तो Vivo थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन उसके अलावा डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, UI, पूरे 6 साल के अपडेट्स, ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बनाता है किसी भी फोन का। तो डेफिनेटली सैमसंग उनमें बाजी मार जाता है। आप नीचे लिख के बताओ आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।